Hey coders, let's solve LeetCode 1720 decode Zord array in this video. The problem seems complicated, but it is not. It's a simple one only. तो आपको एक array दे रखा है जो कि encoded है और आपको एक first number दे रखा है and आपको एक original array बताना है. Original array in the sense कि in this example हमारे पास एक original array था 1021 and हमें दे क्या रखा है encoded array दे रखा है. This is encoded, this is original. Encoded array is 1 2 3. सो बेसिकली इनकोडेड एरे क्या है किसी भी ये जीरोथ इंडेक्स पे जो ith इंडेक्स पे इनकोडेड एरे है वो ओरिजिनल के ith और ith +1 पे i+1 पे जो नंबर है उनका जोर है ये दे रखा हमें ये ऑलरेडी गिवन है हमें ये निकालना है सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड देख के तो लग रहा है बट जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग्स अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ से अगर मैं इसको C बोल देता हूँ एंड इसको A एंड इसको B तो हर एक इंडेक्स के लिए क्या है A's और B इज इक्वल टू C और हाँ प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से समझो जो फर्स्ट है फर्स्ट क्या है हमें जो ओरिजिनल एरे है उसका फर्स्ट नंबर दे रखा है ओके मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन को देखने के बाद आगे पढ़ते हो सो A's और B इज इक्वल टू C दे रखा है और हमें क्या निकालना है A तो पता है ये दिस इज द फर्स्ट राइट हमें यहाँ पे B निकालना है ओरिजिनल एरे में इजंट इट अब इस B को कैसे निकालूंगा जब A's और B इज इक्वल टू C है ये एक्सप्रेशन बता रखा है कि इस तरीके से हमारा C निकला हुआ है तो अगर मुझे यहाँ पे B निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा क्या कोई ऑपरेशन है जो करके मैं B निकाल लूँ जब हम मैथमेटिक्स करते हैं राइट हमेशा सीखते हैं कि इधर प्लस होता है तो इधर माइनस चला जाता है इधर माइनस होता है तो प्लस जाता है जोर का क्या होगा बट अगर इक्वल टू साइन है दोनों साइड हम सेम ऑपरेशन लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं इधर क्या करूंगा ए से जोर ले लूंगा और इधर भी ए से जोर ले लूंगा तो ये ए क्या हो जाएंगे जीरो और जीरो जोर बी बी होगा एंड बी इज इक्वल टू सी जोर ए हो जाएगा तो आप डायरेक्टली बी क्या निकाल सकते हो सी जोर ए दैट्स ऑल फिनिश बी हमारा आ गया मुझे क्या करना है इसका और इसका जोर ले लेना है हमें बी मिल जाएगा सिमिलरली नेक्स्ट इंडेक्स के लिए क्या होगा सी हमारा ये होगा इसके लिए हमारा ए होगा और ये बी होगा और हम ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले जस्ट अभी हमने निकाला बी तो अब मुझे ये जो ये बी था वो हमारे लिए ए हो जाएगा इस सी के लिए एंड दिस इज बी सेम ऑपरेशन पूरे एरे पे कर देंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा आई होप कि आप इसको खुद से भी इतना सोचने का ट्राई किया हो उसके बाद मेरे वीडियोस देखे हो सो decode Zord array it's a simple problem I'll just implement it here okay so what I'll do is I'll just make an result array result size will be nums dot size +1 क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसका साइज जो भी इनकोडेड है उससे एक ज़्यादा होगा एंड जो हमारा रिजल्ट ऑफ 0 होगा फर्स्ट नंबर दैट इज फर्स्ट ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो कि हमारा रिजल्ट ओरिजिनल एरे था व्हाट यू हैव टू डू इज 1 to I is less than result dot size and I plus plus do this result I will be equal to what हमने देखा था that is result I minus 1 XOR nums of I minus 1 so that's all return the result it's a simple problem and simplest implementation compilation error a क्या compilation error that is vector int result nums encoded error not nums I'll do it nums will be fine perfect except let's submit एंड कभी-कभी जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती हैं। इंटरव्यू सिर्फ आपको प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन दे देता है, तो यू आस्क फॉर कपल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड देन ट्राई टू ऑब्जर्व क्विकली। अगर आप प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आप प्रॉब्लम जो इनपुट है उसको भी देख के ऑब्जर्व करोगे कि ये जो 1 आ रहा है, ये जो 1 है हमारा, ये 1 है। ये बेसिकली इसका और इसका ज़ॉर ही तो है। फिर जो ये 0 आ रहा है,
ये जो 1 आया इसका एंड इसका, इस तरीके से भी ऑपरेशन आप करके ज़ोर ऑपरेशन करके आइडेंटिफाई कर सकते हो इनपुट से भी, एंड ये हेल्प करता है इंटरव्यूज़ में। कभी-कभी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बहुत लेंथी दे देता है इंटरव्यूअर, तो जस्ट ट्राई टू टेक इनपुट आउटपुट, 1-2 एग्जांपल लो एंड आस्क फॉर आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम योर इंटरव्यूअर। इट विल गिव एन इमेज कि आप ट्राई कर रहे हो प्रॉब्लम को अच्छे से समझने का, व्हिच इज़ गुड। So yeah, that's all in this video. Let's meet in next. Give us a thumbs up and subscribe to this channel. Take care. Bye bye.